हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों मैं आज आपको क्लास 7 में से मैं आपको स्टडी मटेरियल में से कुछ वाक्य और शब्द समझाने वाली हूँ बच्चों। तो निकालिए अपनी अपनी स्टडी मटेरियल की बुक। तो देखिए बच्चों, ऑलरेडी हम लोगों ने साहसी सुनीता की कहानी, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर्स सो ऑलमोस्ट सब कुछ आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं आपको स्टडी मटेरियल में से कुछ वाक्य समझाने वाली हूँ बच्चों पार्ट 3 में। तो निकालिए अपनी अपनी स्टडी मटेरियल की बुक। तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 171। सो ऑलरेडी हम लोगों ने 170 में विलोम शब्द कर चुके हैं, है ना बच्चों। तो आज मैं आपको 171 में से पढ़ाने वाली हूँ। तो ओपन कीजिए अपनी अपनी स्टडी मटेरियल की बुक। तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द पहचानिए। लाल बल्ब देखकर वहां रुक जाता है। तो इसके अंदर विशेषण शब्द क्या है बच्चों? बच्चों ये आपको एक बार मैं बोर्ड पे लिखाऊंगी, आपको अंडरस्टैंडिंग कराऊंगी, तो अंडरस्टैंडिंग करिए बच्चों। तो देखिए पेज नंबर 171। ओके, तो ये आपको लिखना है बच्चों। तो लिख लीजिए आपकी क्लास बुक में विशेषण शब्द। ओपन कीजिए अपनी अपनी क्लास बुक और लिखना शुरू कीजिए। यानी कि लाल बल्ब देखकर वहां रुक जाता है। तो यहाँ पर विशेषण क्या है बच्चों? लाल। ये है लाल विशेषण शब्द है। लाल बल्ब देखकर वहां रुक जाता है। सेकेंड वन, सुनीता हरी घास लेकर घर जा रही थी। तो इसके अंदर विशेषण शब्द क्या है बच्चों? हरी, यानी कि हरी घास लेकर अपने घर जा रही थी। थर्ड वन, सुनीता और माँ टूटी पटरी देखने लगी। तो इसके अंदर विशेषण शब्द क्या है बच्चों? टूटी। यस, टूटी। फोर्थ वन, सुनीता होने वाली घटना से कांप उठी। सो इसके अंदर विशेषण शब्द क्या है बच्चों? होने वाली। होने वाली ये विशेषण शब्द है बच्चों। सो ये आपको आपकी क्लास बुक में लिखना है। हेडिंग डालिए विशेषण शब्द और लिखना शुरू कीजिए। फिफ्थ वन, माँ भी दोनों हाथ उठाकर संकेत देने लगी। सो इसमें विशेषण शब्द क्या है बच्चों? दोनों। दोनों है विशेषण शब्द। तो लिख लीजिए बच्चों, विशेषण शब्द क्या है? लाल बल्ब देखकर वहां रुक जाता है। तो लाल यहाँ पर विशेषण शब्द है। सुनीता हरी घास देखकर लेकर घर जा रही थी। हरी यहाँ पर विशेषण शब्द है। सुनीता और माँ टूटी पटरी देखने लगी। टूटी यानी के विशेषण शब्द है। सुनीता होने वाली घटना से कांप उठी। सो होने वाली यहाँ पर विशेषण है। माँ भी दोनों हाथ उठाकर संकेत करने लगी। सो दोनों यहाँ पर विशेषण शब्द है। ये अभी आपको आपकी क्लास बुक में लिखना है बच्चों। तो नीट से लिख लीजिए विलोम शब्द के नीचे। फिनिश हो गया लिखना? तो नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग करना है बच्चों। तो काम उठना, यानी कि काम उठना। काम उठना का वाक्य में प्रयोग क्या है बच्चों? मैं सांप को देखकर कांप उठा। यानी कि स्नेक, सांप को देखकर, किसी को भी डर लगता है ना बच्चों, किसी को भी कांप छूती है। तो मैं सांप को देखकर कांप उठा। घटना, हमारे जीवन में कई घटनाएं घटती है। घटना यानी कि मुश्किलें। किसी के जीवन में भी मुश्किलें आती है जाती है ना बच्चों। हमारे जीवन में कई घटनाएं घटती है। उपाय, उपाय से खतरे से बच सकते हैं। यानी कि अगर हम कुछ आइडिया लगाएंगे तो
उस खतरे से हम बाहर निकल सकता है। उपाय यानी कि आइडिया। उपाय सूचना, रेलगाड़ी आते देखकर सुनीता को उपाय सूझा। उपाय यानी कि जब भी एक आइडिया दिमाग में आ जाना, उपाय सूचना। सुनीता को क्या उपाय सूझा बच्चों उस वक्त कि अपनी दुपट्टा यानी कि अपनी ओढ़नी लाल कलर की निकालकर वो झंडे रेल के सामने लहराने लगी। तो लाल कलर का सिग्नल देखकर ट्रेन चलाने वाला क्या करा, रुक गया। गड़बड़, मेरी छोटी बहन अक्सर गड़बड़ करती है। गड़बड़ यानी कि उल्टे उल्टे काम करना, गड़बड़ करना, शरारत करना। ओके बच्चों। यात्री, सभी यात्रियों से सुनीता की प्रशंसा की। सभी यात्री यानी कि पैसेंजर्स, सभी ने सुनीता को क्या किया बच्चों, प्रशंसा की। किस बारे में प्रशंसा की कि टूटी हुई रेल पटरी को सुनीता ने या ट्रेन जाने से बचा दिया। इसके लिए सभी यात्रियों ने सुनीता की प्रशंसा की। अगर उस टूटी हुई ट्रैक के ऊपर से अगर ट्रेन चली जाती तो क्या होता बच्चे, सभी यात्रियां मर जाते थे। वाक्यों को जोड़िए। रेल की पटरी क्या हुई थी बच्चों, टूटी टूटी थी। तो फर्स्ट वन इज गा, गा पे मैचिंग। रेलवे स्टेशन दूर था, डा। सुनीता का लाल ओढ़नी लहराने लगी। माँ ने दोनों हाथ उठाकर रुकने का संकेत दिया। गाड़ी चालक ने क्या किया बच्चों, गाड़ी की चाल धीमी कर दी। मैचिंग बच्चों। रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध करके वाक्य लिखिए। रेलवे स्टेशन वहां से दूर था। स्टेशन, स्टेशन यानी कि इसका राइट क्या है बच्चों, स्टेशन। यानी कि हमें यहाँ पर रॉन्ग वर्ड दिया गया है, हमें यहाँ पर करेक्ट वर्ड करना है। स्टेशन, सो करेक्ट वर्ड है स्टेशन। तो नेक्स्ट देखिए, वह अपनी लाल रंग की ओढ़नी लहराने लगी। सो ओढ़नी इज रॉन्ग, ओढ़नी इज करेक्ट बच्चों। ओढ़नी लहराने लगी। सभी यात्रियों ने प्रशंसा के साथ प्रशंसा की। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, प्रशंसा। रास्ता, रास्ते में रेल की पट्टी थी। रास्ते में रेल की पट्टी थी। सुनीता की मां पटरी देखकर बोली, देखकर नहीं बच्चों, देखकर बोली, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए स्टेशन। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या दिया गया है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सेवेंथ बिट, ये आपको आपकी क्लासवर्क में लिखना है। तो लिख लीजिए वर्तनी शुद्ध, यानी कि आपको आपकी क्लासवर्क में लिखना है। तो लिख लीजिए वर्तनी शुद्ध। फर्स्ट वन स्टेशन, ये रॉन्ग वर्ड है बच्चों, तो इसका करेक्ट वर्ड क्या है, स्टेशन। तो नीचे लिख लीजिए, जो मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगी वो सभी को आपको आपकी क्लास और बुक में लिखना है बच्चों। सेकेंड वन ओढ़नी, सो ओढ़नी। थर्ड वन प्रशंसा, सो इसका करेक्ट क्या है बच्चों, प्रशंसा। फोर्थ वन रास्ते, सो रास्ते। फिफ्थ वन देखकर, सो तो लिख लीजिए बच्चों वर्तनी शुद्ध, यानी कि करेक्ट वर्ड्स का राइट वर्ड्स।
नीट से आपको ये आपकी क्लास वर्क बुक में लिखना है बच्चों, तो नीट से लिख लीजिए स्टेशन यानी के स्टेशन, ओडनी यानी के ओडिनी, प्रशंसा यानी के प्रशंसा, रास्ते यानी के रस्ते, देख कर यानी के देख कर, नीट से ये अभी आपको अपनी क्लास वर्क में लिखना है बच्चों। एक बात याद रखिए, जो जो मैं आपको बोर्ड पे लिखाऊंगी वो सभी आपको आपकी क्लास वर्क बुक में कंप्लीट करना है। ये वर्तनी शुद्ध यानी कि रॉन्ग का करेक्ट आंसर्स। फिनिश बच्चों, हो गया लिखना। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक बीच में क्या दिया गया है, एक बीच परायवती शब्द, परायवती शब्द यानी कि रेलगाड़ी के यात्री लोग भाग्यवान थे, यानी कि परायवती शब्द लिखना है बच्चों। यात्री यानी कि क्या, मुसाफिर। भारत सरकार की ओर से उसे पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का एक और शब्द क्या है बच्चों, उपहार और भेंट। सुनीता घास लेकर जा रही थी, घास को और एक शब्द में बच्चों तृण और चारा। सुनीता की नजर रेल की पटरी पर पड़ी, नजर यानी कि एक और शब्द में नजर को क्या कहते हैं, दृष्टि। सुनीता की मां रेलगाड़ी को रोकने का संकेत कर रही थी, संकेत यानी कि इशारा और चिन्ह। ये भी आपको आपकी क्लासों में लिखना है बच्चों, तो लिख लीजिए परायवती शब्द, परायवती शब्द यानी कि बच्चों एक शब्द का एक और शब्द, जो शब्द लिखते हैं उसका एक और वचन, यानी कि फर्स्ट वन यात्री। यात्री का क्या है बच्चों, मुसाफिर। सेकेंड पुरस्कार, पुरस्कार का यानी कि क्या बच्चों, तृणा, उपहार, और एक क्या है बच्चों, भेद। परायवती शब्द है यानी कि एक अक्षर का और एक अक्षर। थर्ड वन घास, घास यानी कि क्या बच्चों, तृण और चारा। फोर्थ वन नजर, नजर यानी कि दृष्टि। फिफ्थ वन संकेत, संकेत यानी कि इशारा, चिन्ह। तो लिख लीजिए बच्चों परायवची शब्द, यात्री, मुसाफिर, पुरस्कार, उपहार, भेंट, घास, तृण, चारा। नेक्स्ट नजर, दृष्टि, संकेत, इशारा और चिन्ह, यानी कि परायवची शब्द। नीट से लिख लीजिए बच्चों। फिनिश चिल्ड्रन, हो गया लिखना। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या दिया गया है, नाइन्थ बिट
9th बिट अंकों को अक्षरों में लिखिए, यानी कि ये भी आपको क्लासवर्क में लिखना है बच्चों, तो लिख लीजिए अंकों यानी कि अक्षरों को, यानी कि कुछ अंक दिए गए नंबर्स, उस नंबर्स को हमें वर्ड्स में लिखना है, अक्षरों में लिखिए। तो फर्स्ट वन है 15 यानी कि 15, 15 यानी कि 15, 27 यानी कि 27, 31, 31 यानी कि 31, फोर्थ वन 49 यानी कि 49, फिफ्थ वन 65 यानी कि 65, सिक्स्थ वन 84 यानी कि 84। तो लिख लीजिए बच्चों, ये अभी आपको आपकी क्लासवर्क बुक में लिखना है, तो नीचे से लिख लीजिए। फिनिश बच्चों, हो गया लिखना। 15 यानी कि 15, 27 यानी कि 27, 31 यानी कि 49, सॉरी 31 यानी कि 31, 49 यानी कि 49, 65 यानी कि 65, 84 यानी कि 84, 15, 27, 31, 49, 65 और 84। यस बच्चों, 15, 27, 31, 49, 65 एंड 84। फिनिश बच्चों, हो गया लिखना। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या दिया गया है। नीचे दिए गए वाक्य में अशुद्ध वाक्य पहचान कर कोष्टक में रॉन्ग लिखिए। बच्चों यहाँ पर हमें रॉन्ग वर्ड पे ही रॉन्ग का मार्क डालना है। सुनीता घर जा रही थी, माँ भी घर जा रही थी, पटरी तो टूटा हुआ था। सो सुनीता की नजर पटरी पर पड़ी। पटरी तो टूटी हुई थी, टूटा हुआ था इज रॉन्ग, सो उधर रॉन्ग मार्क। गाड़ी चला, गाड़ी से उतरा, यात्री लोग भी उतरा, सब उनके पास आए, उन दोनों की प्रशंसा की। यात्री लोग भी उतरे, उतरा इज रॉन्ग, सो रॉन्ग मार्क। मेरे को वहां जाना है, तुमको भी वहां जाना है, हमें भी वहां जाना है, आपको भी वहां जाना है, मुझे भी वहां जाना है, मेरे को वहां जाना है रॉन्ग, सो उधर रॉन्ग मार्क। दोनों इधर उधर देखने लगे। सुनीता ने रेलगाड़ी को आते देखी, उसे एक उपाय सोचा, गाड़ी तो रुक गई। सो सुनीता ने रेलगाड़ी को आते हुए देखी, आते देखी इज रॉन्ग बच्चों, सो उधर एक रॉन्ग मार्क। सो बच्चों आज मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है देखिए। वाक्यों में प्रयोग, विशेषण शब्द जोड़िए, वर्तनी शुभ, पर्यायवाची शब्द अक्षरों में एंड अशुभ के कशुभ में रॉन्ग भरिए। सो मैंने आपको आज 6-7 बिट्स पढ़ाए हैं, तो इससे आपका लेसन नंबर 23 कंप्लीटेड हो गया है। तो मैं अभी आपको साक्षी दूंगी, तो साक्षी लिख लीजिए बच्चों। स्टडी मटेरियल में ये बच्चों होमवर्क आपको स्टडी मटेरियल में से ही देखकर
नंबर लिखना है होमवर्क पेज नंबर 171 में से 4th बिट 5th बिट 6th बिट 4th बिट 5th बिट 6th बिट आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। होमवर्क 1 टाइम इन योर क्लास वर्क बुक, आपको आपकी क्लास वर्क बुक में लिखना है। 4th बिट है विशेषण, 5th बिट है वाक्य में प्रयोग और 6th वन है जोड़ियां बनाइए। ये 3 बिट्स आपको आपकी क्लास वर्क बुक में लिखना है 1 टाइम होमवर्क। जब आपका होमवर्क हो जाएगा तो उसकी फोटो खींचकर मुझे स्कूल ईमेल आईडी में सेंड कीजिएगा बच्चों, और मैं आपका होमवर्क जरूर चेक करूंगी। और बच्चों जब वीडियो कॉल करूंगी तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, तो आपको पढ़कर रेडी रहना है। मैं कभी भी आपको वीडियो कॉल करूंगी तो पढ़िए बच्चों, जो जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखाया है वो सभी आपको क्लास बुक में भी लिखना है और उसे पढ़ना भी है बच्चों। आई बात समझ में? तो बच्चों अपना ध्यान रखिए, अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।